ये है 2025 की न्यूली लॉन्च रॉयल एनफील्ड की बुलेट स्टैंडर्ड बटालियन ब्लैक सिंगल चैनल एबीएस के साथ। इस बाइक को कंपनी ने 22 से 23 हज़ार पे घटाकर दोबारा से रीलॉन्च किया है। इसमें क्या क्या कंपनी ने बदलाव किए हैं, साथ में अगर आप ये सारी चीज़ें लगवाना चाहते हैं, सीट कवर, टेल लाइट असेंबली पुरानी वाली बुलेट में, इनकी प्राइस क्या रहने वाली है, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे बड़े अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो आपका दिल खुश होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर फाइनली कंपनी ने जो पुरानी वाली बुलेट आपने देखी होगी लीजेंडरी वाली, वही सेम सिग्नेचर वाली टेल लाइट यहाँ पर कंपनी ने इस वाली बुलेट में दे दी है। इससे पहली वाली जो बुलेट आ रही थी, ये वाला मॉडल, इसमें जो टेल लाइट थी आपको वही मिलती थी, ये गोल वाली, जो कि लोगों को उतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी। और ये जो सीट थी ना भाई, ये भी उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी जितना कि ये वाली जो नई सीट है, ये ज़्यादा कंफर्ट आपको देने वाली है। अब इसकी जो डिज़ाइन है, ये वही वाली सीट है जो आपको पुरानी वाली बुलेट स्टैंडर्ड 350 में देखने को मिलती थी। लेकिन इस सीट की सबसे बड़ी खासियत ये है, अब इस सीट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक तो ये जो सीट है वो ज़्यादा कंफर्ट आपको देने वाली है, प्लस इसके अंदर की जो फॉर्म है वो दबाने से ही पता चल रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा मुलायम है। इससे पहले वाली बुलेट में आपने सीट देखी होगी, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा मुलायम कर दी है। प्लस इस सीट पर अगर आप बैठोगे ना तो आगे नहीं खिसकोगे। लेकिन इससे पहली वाली जो बुलेट थी ना, ये वाला मॉडल, इसकी जो सीट है वो थोड़ी सी मतलब कि ढलान पे, तो मतलब इस पर अगर आप बैठोगे तो थोड़ा सा आगे खिसकते थे। लेकिन ये सीट आपको अब ज़्यादा कंफर्ट देने वाली है। अगर आप चाहो तो इस सीट को भी अपनी पुरानी वाली बाइक में लगवा सकते हैं। इसकी जो कीमत है वो तकरीबन 3,300 रुपये रहने वाली है। यहाँ तक कि इसका जो ये जो ग्रैब हैंडल है, ये पीछे वाला, ये भी पुरानी बुलेट जैसा इसमें डाला गया है। अब पूरी टेल लाइट असेंबली भी इसकी बदल चुकी है, जैसा कि पीछे वाली जो नंबर प्लेट है ये भी आपको वही पुरानी वाली बुलेट स्टैंडर्ड वाली मिलेगी। हालांकि ये जो टेल लाइट की असेंबली की अगर मैं प्राइस बताऊं तो ये तकरीबन 550 की, और ये तकरीबन 950 की, और ये वाली जो हाउसिंग आप देख पा रहे हैं ये तकरीबन 1350 की। आप चाहो तो अलग से लगवा सकते हो। तो बिना इंडिकेटर के साथ अगर आप ये तीनों चीज़ें लगवाना चाहते हैं, टेल लाइट, हाउसिंग और ये जो नंबर प्लेट है, इनकी जो तीनों की जो कॉस्टिंग है वो तकरीबन 2,900 रुपये रहने वाली। कि इंजन की तरफ चलते हैं तो भाई यहाँ पर आपको J1 सीरीज का 349 सीसी का यहाँ पर आपको एयर प्लस ऑयल कूल्ड वाला सिंगल स्पार्क प्लग वाला इंजन मिलता है। ये इंजन आपको 20.4 PS की पावर देता है, और ये इंजन आपको 27 Nm का टॉर्क आपको निकाल कर देता है। हालांकि इस इंजन में आपको किक नहीं मिलती है, लेकिन इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है, लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि भाई कंपनी को इसमें किक देनी चाहिए। एक किक हटाकर कंपनी ने बहुत गलत किया है। हाँ भाई, मैं भी इसकी डिमांड करता हूँ कि कंपनी को इस वाले मॉडल में तो कम से कम इसमें किक देनी ही चाहिए इस इंजन के साथ। बाकी इंजन इसका पहले से काफ़ी ज़्यादा रिफाइन है, इसमें कोई भी वाइब्रेशन वगैरह आपको नहीं मिलेगी। इसमें 170 mm की आपको हाई ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। अपडेट अगला ये है कि भाई यहाँ पर इसका जो ब्रेक पैड का लीवर है, ये भी पुरानी वाली बुलेट स्टैंडर्ड जैसा इसमें टोटल नई डिजाइन का डाला गया है, क्योंकि थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग आपको इसमें मिल सकती है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्ट आपको देने वाला है। इससे पहली वाली बुलेट में आपको जो इस बाकी इसको लगने के बाद है ना, बाकी में ये लग रही है कि हाँ भाई ये रियल वाली बुलेट है। और इसके जो फुटरेस्ट हैं ये बाइक के एकदम सेंटर में बीचों बीच मिलते हैं। बाइक के जो फुटरेस्ट हैं ये आपको सेंटर में ना होकर हल्के से आगे मिलते हैं, जिससे वो, अब इस बाइक के जो फुटरेस्ट हैं वो आपको बाइक के एकदम सेंटर में बीचों बीच ना होकर थोड़े से यहाँ पर दिए गए, आगे की तरफ इसको शिफ्ट किया गया, जिसकी वजह से ये बाइक आपको कंफर्ट के मामले में निराश ना कर सके। इंजन की जो माइलेज है वो तकरीबन, इस बाइक की जो फुटरेस्ट है वो आपको यहाँ पर सेंटर में ना होकर थोड़े से आगे की तरफ दिए गए हैं। एग्जॉस्ट आपको वही मिलता है, लेकिन इसका जो साउंड है वो भी मैं आपको सुना देता हूँ कैसा है। अभी ये आइडल कंडीशन में है। अगर आप चाहो तो इसमें लॉन्ग पंजाब, शॉर्ट पंजाब वाला साइलेंसर लगवा सकते हैं अलग से। इंजन इसका बहुत स्मूथ है भाई, सच बता रहा हूँ। अब इस बाइक को खरीदने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि भाई ये जो बाइक है ना वो अपने कलर की वजह से बिकती है, क्योंकि ये जो कलर है ना, यहाँ पर जो 13 लीटर का जो मेटल बॉडी का टैंक दिया गया है ग्लॉस ब्लैक कलर का, जिसके साइड में यहाँ पर रॉयल एनफील्ड का क्रोम में 3D में लोगो है, जिसमें आपको क्रोम मिलता है, गोल्डन कलर है, रेड कलर का टच दिया गया है। इसकी वजह से ये जो बाइक का जो टैंक है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। बाइक को ना तकरीबन पिछले 100 सालों से लोग इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि कंपनी के जो कारीगर होते हैं, जो पेंटर होते हैं ना, हाथों से इनके स्ट्रिप को, ये गोल्डन कलर की जो लाइनिंग है ना, इनको हाथों से पेंट किया जाता है। भाई फिनिशिंग देखो आप,
इस तरह की फिनिशिंग आपको किसी भी बाइक में देखने को नहीं मिल सकती है। इसी वजह से इन गोल्डन लाइनिंग की वजह से ये जो बाइक है ना वो बहुत ज़्यादा सेल होती है। ये देखो गोल्डन लाइनिंग देखो, ये जो गोल्डन लाइनिंग है ना इसके ब्लैक कलर के ऊपर में बहुत ज़्यादा जचती हैं। ये बाइक E20 फ्यूल को सपोर्ट करती है। अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो इससे पहले वाले मॉडल को मैं पिछले 1.5 साल से चला रहा हूँ। ये बाइक हकीकत में सच बताऊं तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाओगे तो 27 से 28 का, अगर आप इसको सिटी में चलाते हैं तो तकरीबन 31 से 32 का, हाईवे पर चलाते हैं तो ये बाइक आपको आराम से 37 से 38 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको निकाल कर दे देती है। और नीचे में एक MID डिस्प्ले मिलती है डिजिटल वाली, जिसमें आपको फ्यूल गेज मिल जाता है, ट्रिप ऐप की रीडिंग का मतलब है, डिजिटल में क्लॉक मिल जाती है, इको इंडिकेटर मिल जाता है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 की रीडिंग मिल जाती है। बाकी इसमें आपको गियर इंडिकेटर वाला फीचर्स नहीं मिलेगा जो आपको इस लेटेस्ट वाली क्लासिक में कंपनी ने दिया है। ऊपर में यहाँ पर स्पीडोमीटर है जो कि एनालॉग में रहने वाला है। बाकी ज़रूरत के हिसाब से जितनी भी इंडिकेशन की वार्निंग लाइट है वो यहाँ पर मिल जाती हैं। इसकी जो टॉप स्पीड है वो 120 से ऊपर में नहीं जाती है किसी भी कंडीशन में। यहाँ पर किल स्विच ऑन ऑफ का बटन है सेल्फ स्टार्ट के साथ। यहाँ पर हैजार्ड आपको मिल जाता है। बाकी इसके जो लीवर हैं वो वही हैं जो आपको क्लासिक 350 में दिए जाते हैं। क्लच का जो लीवर है ये आपको थोड़ा सा टाइट मिलता है। कोई भी ट्रैक्शन कंट्रोल, कोई भी स्लीपर क्लच वगैरह इसमें नहीं मिलेगा। अगला अपडेट ये है कि भाई थोड़े से जो इसके मिरर हैं वो आपको एकदम ब्लैक कलर के मिलेंगे। ये वही वाले शीशे हैं जो आपको पुरानी वाली स्टैंडर्ड 350 पुराने वाले मॉडल में दिए जाते थे। हालांकि इससे पहले वाले मॉडल में आपको क्रोम वाले मिरर मिलते थे। अब अगला अपडेट इस बाइक का ये है कि इसके जो शीशे हैं, ये जो साइड वाले मिरर हैं, ये भी आपको इसमें ब्लैक वाले मिल जाते हैं। अगर आप इसमें डुअल चैनल EBS वाला मॉडल लेते हैं तो उसमें कंपनी आपको क्लासिक वाले क्रोम वाले मिरर आपको लगा कर देती है। लेकिन एक लाइन में बोलूँ तो मेरे को ये वाली बुलेट है ना वो डुअल चैनल EBS से भी सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रही है, क्योंकि भाई ये 22 से 23 हज़ार रुपये ज़्यादा सस्ती है उस मॉडल के मुकाबले। रियर में आपको 153 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है, जैसा कि ये सिंगल चैनल EBS वाला मॉडल है। और मेरे को नहीं लगता कि इस बाइक में डुअल चैनल EBS की होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका जो डुअल EBS है वो उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करता भी नहीं है। मैं चला भी रहा हूँ। आगे में 300 mm की डिस्क मिलती है, बाइक ब्रेक के कैलिपर मिल जाते हैं, सिंगल चैनल EBS मिल जाएगा। और यहाँ पर 100, 90, 19 का आपको ट्यूब वाला टायर मिलता है। इसमें ट्यूबलेस टायर आपको नहीं मिलेंगे। बाकी आगे में 19 इंच का आपको तिल्ली वाली तान वाला रिम आपको मिलेगी, स्पॉक वाला। और यहाँ पर रियर में 18 इंच का स्पॉक आपको मिल जाता है। 120, 80, 18 इसके पीछे वाले टायर की प्रोफाइल रहने वाली है। यहाँ पर जो आपको एग्जॉस्ट है वो आपको वही मिलेगा जो आपको क्लासिक 350 में दिया जाता है। लेकिन अगर आप चाहो तो इसमें एलॉय व्हील वगैरह डलवा सकते हैं इस तरह के, जिसकी कॉस्टिंग तकरीबन कंपनी से लगभग 14 से 15 हज़ार के आसपास दोनों एलॉय की रहने वाली है। ऊपर में आपको लगभग 41 mm के टेलीस्कोपिक फॉर्क मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको हैजार्ड मिल जाता है। दोनों इंडिकेटर इसके एक साथ जलते हैं। अगर आप चाहो तो एक्स्ट्रा पैसे देकर लगभग 4,500 रुपये देकर इसमें LED वाले ये वाले इंडिकेटर भी लगवा सकते हैं, जिसकी कॉस्टिंग चारों इंडिकेटर की तकरीबन 4,500 रुपये रहने वाली है। ये एक ऑप्शनल तरीका है, अगर आप चाहो तो लगवा सकते हैं। यहाँ पर जो आपके पायलट लैंप हैं, ये जो टाइगर लैंप है इसमें हेलोजन वाले, अगर आप चाहो तो इसमें क्लासिक 350 की तरह ये LED वाले भी फिट करा सकते हैं। अगर आप चाहो तो अपनी इस नई वाली बुलेट में ये जो LED वाली हेडलाइट का सेटअप है ये भी आप इसमें एक्स्ट्रा लगवा सकते हैं, जिसके लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं इसके इंजन को यहाँ पर ऑन कर देता हूँ। तो इसमें सिर्फ आपको हेलोजन हेडलाइट का सेटअप मिलता है। अगर मैं फीडबैक की बात करूँ तो इसकी जो रोशनी है ये आपको सिटी में बढ़िया मिलती है, लेकिन अगर आप इसको हाईवे पर रात में ज़्यादा स्पीड में चलाओगे तो उतनी अच्छी रोशनी आपको इसमें नहीं मिलेगी। बिल्कुल लेटेस्ट वाला ही मॉडल है, तो आप इसकी डेट भी देख सकते हैं। 21 जनवरी 2025 को ये बाइक डायरेक्ट कंपनी से मैन्युफैक्चर होकर आई है। यहाँ पर लिखा हुआ है बटालियन ब्लैक बुलेट 350 स्टैंडर्ड। तो इसमें ट्विन क्रेडल वाला फ्रेम मिलता है, जिसकी वजह से इसमें कोई भी वाइब्रेशन वगैरह फील नहीं होने वाली है। बाइक का जो कर्व वेट है वो है 195 kg, और 195 kg थोड़ी सी हैवी होने की वजह से ये जो बाइक है वो आपको थोड़ी सी पावर में अंडर पावर महसूस आपको हो सकती है, क्योंकि इसमें कंपनी को इंजन की जो पावर है वो बढ़ानी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा कम है। हालांकि टॉर्क इसका काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर एक हैंडल मिल जाता है बाइक को मेन स्टैंड पर खड़ा करने के लिए, आगे पीछे करने के लिए। एक जाली वाला साडी गार्ड दिया गया है। 6 स्टेप एडजस्टेबल इमल्सन टाइप के प्रीलोड एडजस्टेबल आपको सस्पेंशन मिल जाते हैं। अगर आप इस बाइक को सिंगल चलाते हैं तो इसके जो सस्पेंशन है आपको थोड़े से हार्ड फील हो सकते हैं, लेकिन अगर आप पीछे में किसी को बैठाकर चलाते हैं तो इसके जो सस्पेंशन है वो थोड़े से आपको स्मूथ फील होने वाले हैं। इसके गियर बॉक्स की बात करें तो इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स है। पहला गियर आगे है, 4 गियर AD से पीछे डाले जाते हैं। अब बुलेट और क्लासिक के इंजन के गियर बॉक्स में फ़र्क ये है कि आप इस बुलेट को ना भाई 5 में गियर में 40 की स्पीड में चला सकते हैं। बुलेट और क्लासिक के दोनों के गियर बॉक्स के रेशियो में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि आप इस बाइक को
5वें गियर में चलाने के लिए कम से कम स्पीड इसकी 50 की रहनी चाहिए, लेकिन आप इस बुलेट को ना 5वें गियर में 40 की स्पीड में आराम से चला सकते हैं। अगला अपडेट ये है कि भाई इसका जो साइड स्टैंड है ये भी कंपनी ने पूरा इसका बदल दिया। ये वही वाला साइड स्टैंड है, ये आपको पुरानी वाली बुलेट में आपको मिलता था 2 साल पहले वाले मॉडल में। तो आप देख सकते हैं इसका जो साइड स्टैंड है, हालांकि ये पूरा मेटल का है। इससे पहले वाले मॉडल में आपको इस तरह का क्रोम वाला मिलता था। अगर आप इस टेल लाइट असेंबली को या सीट को ऑर्डर करना चाहते हैं, अपनी पुरानी वाली बुलेट में लगवाना चाहते हैं, तो आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो ये है कि आपको रॉयल एनफील्ड के किसी भी नियर बाई वर्कशॉप में जाना पड़ेगा। वहाँ पर आप इन सभी सामान को ऑर्डर में लगवा सकते हैं और ऑर्डर में लगवाने के बाद ये सामान आपको 12 से 15 दिन में मिल जाएगा। करें तो ये रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350 का बटालियन ब्लैक सिंगल चैनल ABS वाला बिल्कुल बेस वाला मॉडल है और इसकी एक्स शोरूम कीमत है 1,74,875 रुपये और इसकी ऑन रोड कीमत है RTO इंश्योरेंस के साथ 2,04,339 रुपये। और ये है बुलेट 350 का बिल्कुल टॉप एंड वाला